क्लास सेवन्थ। आज हम इसका एक नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। यूनिट का नंबर है 9 और इसका नाम मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है रैशनल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए ना आपको रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर जिन नंबर्स को भी हम P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, वटे की फॉर्म में लिख सकें, उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहा जाता है। रैशनल नंबर के ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर कहा जाता है। रैशनल नंबर की ये शर्त होती है कि जो डिनोमिनेटर है ना, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी अगर आपको डेफिनेशन चाहिए है तो मैं अभी बताता हूँ आपको। पेज नंबर 200 पे, आपकी बुक पे 200 पे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, वो आप लिख सकते हो। मार्क कर देता हूँ मैं आपको। ये ए रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P बाई क्यू, वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी तो मैंने यही बताया था आपको। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। जब इस यूनिट को आपने शुरू करना ना, सबसे पहले डेफिनेशन ही लेना इसकी। तो चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहली एक्सरसाइज तो 9.1 एक्सरसाइज करते हैं इसकी। इसका क्वेश्चन नंबर पहले 1 देखते हैं। आपको ये देखो, ये नंबर दिया हुआ ना आपको -1 एंड 0। -1 भी एक रैशनल नंबर है, 0 भी रैशनल नंबर है। आपने इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में क्या करने हैं? 5 और रैशनल नंबर ढूंढने हैं। फिर ये -2 -1, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। इन दोनों के बीच में आपने क्या करना है? 5 और रैशनल नंबर निकालने हैं। ऐसे ही -4/5 एंड -2/3, तो इनके बीच में भी क्या करने हैं? 5 और निकालने हैं। 1/2 एंड 2/3, इनके बीच भी क्या करना है? 5 और निकालने हैं। तो चलो करते हैं इनको जल्दी से। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। किस किस के बीच में निकालने हैं आपको? -1 एंड 0। तो देखो कैसे करना है आपने। -1 को लेना पहले आपने। -1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1 को डिवाइड करो 1 के साथ। ठीक है, अब आपने कितने निकालने थे इसमें? 5 निकालने थे ना। आपने क्या करना है? नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 10 से करते हैं तो कितना आ गया ये? -10/10। 10 से ही क्यों किया? ऐसे मेरी मर्जी की मैंने कर लिया 10 से। आप 20 से भी कर सकते थे, 100 से भी कर सकते थे। ठीक है, आप 5 से नहीं कर सकते थे। 5 से क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि मैंने निकालने कितने हैं? 5 ही निकालने हैं। 5 से एक नंबर बड़ा होना चाहिए। आप 6 से कर सकते थे, नीचे 6 से, फिर ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 10 से कर लिया, कुछ नहीं होता, 10 से कर लेते हैं। अब दूसरा नंबर क्या है? 0 है। 0 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 0 अपॉन इसको 1, नीचे अगर किसी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं हो तो 1 तो है ही, सोच लो 1 है। तो इसको भी क्या करना है? 10 से नीचे, जो नीचे करोगे वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 10 0 कितना हो गया? 0 और नीचे कितना आ गया? 10 आ गया। अब मैं थोड़ा रफ वर्क करूँगा। इन दोनों नंबर्स को देखूँगा, इनके न्यूमरेटर्स को देखूँगा। न्यूमरेटर इनके क्या है? -10 और 0 आया ना। अब 0 और -10 के बीच में तो देखो ना कितने सारे नंबर आते हैं। ये देखो, ये सारे -10 आया, चलते जो -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 आता है। अब इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। इनके बीच वाले देखने हैं ना, ये बीच कितने सारे आए हैं। आपको सिर्फ कोई कितने लिखने हैं? 5 ही लिखने हैं।
सारे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। आपको अपनी मर्जी से कोई भी क्या करने हैं, 5 लिख लेने हैं। ठीक है, ये मैं मिटाने लगा हूँ, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन किस किस के बीच में, -1 एंड 0। वो आगे अभी जो मैंने बताए थे, -9, नीचे ये 10 तो आपको लिखना ही लिखना है। ये नीचे जो 10 आ रहा था ना, ये लिखना है। उसके बाद कुछ भी कर लो, -8/10, फिर -7/10, कितने हुए, 3 हुए, -6/10, फिर -3/10 कर दो, -5/10 कर दो, -4/10, कुछ भी कर दो। ये हो गए 5, 1 2 3 4 5। आया समय, ये बहुत आसान था। अब इसका हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, बहुत इजी है वो भी। मिटा दूं इसको, मिटाना आप तो पड़ेगा ही। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में किसके में के बीच में निकालना है, -2 एंड -1। ठीक है, जैसे आपने पहले किया था। ये देखो -2 लिया, -2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकता हूँ, 1 पहले क्या लगाना है, 1। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दोबारा 10 से ही कर दूंगा मैं। करो, -20 और 10 1 सा कितना आ गया, 10। अभी क्या लेना है, -1 लेना है। -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 खुद लगा सकता हूँ, और किससे मल्टीप्लाई, 10 से। ऊपर भी कर दो, -10 और 10। अब ये दो नंबर, और क्या देखना है, इनके न्यूमरेटर देखने हैं, वो क्या है, -20 और -10। इनके बीच उल्टा चलो, अभी देखो, -20 क्या आएगा, -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11, फिर -10। बस रुक गए। अब इसको और इसको छोड़ देना, बीच में से 5 को ही उठा लेना आप अपनी मर्जी से, जो भी आपने लिखने हैं। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही है? तो ये मैं मिटाने लगा हूँ, ये रफ किया था आपको समझाने के लिए। अब हम 5 लिख लेंगे, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1 आर। तो वो लिख लो, कौन कौन से, -19 अपॉन, ये वाला 10 तो आएगा ही आएगा, भूल नहीं जाना इसको कहीं, -18/10, -17/10, फिर -16/10, -15/10। हो गए 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यस सर। अब इसका थर्ड पार्ट करता हूँ। फोर्थ पार्ट में आपको जिम्मे छोड़ूंगा। फोर्थ पार्ट आपने क्या करना है, खुद करना घर में। तो चलो अभी इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट थोड़ा अलग गया। थर्ड पार्ट क्या है, -4/5 एंड -2/3। देखो पहले आपने दो जो पार्ट किए थे ना, उनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लगा था, हमने 1 1 खुद से लगाया था। यस सर। किया था ऐसा या नहीं किया था? यस सर। किया था नहीं? यस सर। अब देखो आपने क्या करना है, इनके तो लगा हुआ है ना 5 और 3। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज, रफ में जाते हैं, 5 3 का एलसीएम कॉमन टेबल में तो आते ही नहीं है 5 3, तो सीधा इनको मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 जार कितना हो गया, 15। इतना समझ आया? yes, जब नीचे नंबर कोई लगा हो तो एलसीएम निकालना होता है, तो इसलिए -4/5 किसके बराबर आया, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। 5 का क्या बनाना है, हमने 15 बनाना है। तो 5 के डबल में 15 कब आता है, 3 के साथ, जो नीचे वही ऊपर, कितना आ गया, -12/15। अब हम क्या लेंगे, आल्सो
-2/3 लेंगे, -2/3, 3 का क्या बनाना है 15, एलसीएम के बराबर बनाना है, तो 3 5 ज़ार 15, ऊपर भी करो 5 के साथ, कितना आ गया -10/15। अब ये देखो ये आया, ऊपर वाला देखना है -12 और -10 के बीच में, -12 आया, फिर -11, ये तो हमें मिले ही नहीं है ना, खत्म। हमें क्या चाहिए थे 5, इधर तो हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, तो गड़बड़ हो गई नहीं ये। कोई चिंता नहीं, अभी देखो क्या करना है, अब देखो क्या करना है आपने। टेन अपॉन 15 आया, आप क्या करेंगे, अब इनको दोबारा लेना पड़ेगा हमें। ये हमने लिया -12/15 लिया, तो -12/15, 10 10 से कर लो इसको, 10 और ये 10, ये कितना आया -120/150। अब ये लेना है -10/15, 10 से कर लो इसको, 10 10 ज़ार 100/150, ठीक है। अब देखो क्या है, -120 और -100 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, उल्टा चले जाओ, -119, फिर -118, -117, 5 लिखने हैं आपने कोई, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, वो आपने यही लिखना है क्या, -4/5 एंड -2/3 आर, करो, -119/150, ये तो आएगा ही आएगा 150, फिर -118/150, 2 हो गए, -117/150, 3 हो गए, -116/150, 4 हो गए, -115/150, ये हो गए 5 हो गए, ठीक है। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है ना, वो आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ मैं, उसको आपने खुद करना है, हो जाएगा ना ये। अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। जब उतारना है इस वीडियो को पॉज करना, फिर उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है ये आपको एक सीरीज दी हुई है, इसको आगे कंटिन्यू करना है। ये देखो इसके आगे और 4 रैशनल नंबर लिखने हैं, -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। ऊपर देखो 3 का टेबल चलता चला जा रहा है, जा रहा नहीं, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 9, 3 4 ज़ार 12, ऐसे 3 का टेबल बढ़ाते जाओगे, नीचे 5 का टेबल पर चल रहा है, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। इसको देखो -1 -2 -3 गिनती चल रही है, और नीचे 4 का टेबल, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4 गिनती चल रही है, और नीचे 6 का टेबल चल रहा है, ठीक है। ऊपर देखो ये इसने 2 जो टर्म दी हुई है ना, पहली 2 ये एक जैसी ही हैं, तो ऊपर क्या चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है, और नीचे चल रहा है 3 का टेबल चल रहा है। तो बस ऐसे ही उसको क्या करना है, अपने कंटिन्यू करना है, बहुत ईजी है। तो चलो करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये -3/5 ये उसने खुद दिया हुआ है, फिर आगे -6/10, -9/15, फिर -12/20, आगे डैश डैश दिए हुए हैं। आपको क्या करने हैं, अगले इसके 4 और लिखने हैं। ऊपर 3 का टेबल, 3 का टेबल 4 तक तो आ गया, 3 4 ज़ार 12 होता ना, 3 5 ज़ार 15,
माइनस का साइन भी लगाना है, और फिर नीचे किसका टेबल चल रहा है, 5 का। 5 5 ज़ा 25, ठीक है। यस सर। आगे 3 6 ज़ार 18 एंड 5 6 ज़ार कितना हो गया, 30। फिर 3 7 ज़ार 21 एंड 5 7 ज़ार 35। उसके बाद 3 8 ज़ार 24 एंड ये 5 8 ज़ार कितना, 40। ये आगे 4 आगे लिख लिया हमने। ऊपर sir. सिर्फ आपने क्या करना है, माइनस का जो साइन है वो लगाते जाना है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या है, -1/4 कामा -2/8, फिर -3/12 चलता चला जा रहा है। ऊपर तो सीधी गिनती आ रही है ना, और नीचे क्या आएगा, 4 का टेबल। क्या आएगा अगला, -4 क्या आएगा बोलो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। फिर आगे -5 आएगा एंड 4 5 ज़ा 20। फिर आगे -6 आएगा, 4 6 ज़ा 24, -7 आएगा एंड 4 7 ज़ा कितना, 28, ठीक है। तो ये आ गया, इसका सेकंड पार्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से। पहचान आपको करना आनी चाहिए कि क्या ये है। -1/6 है, फिर 2/-12 है, फिर 3/-18 है, उसके बाद 4/-24 है, फिर आगे डैश। ऊपर गिनती चल रही है। अब आप देखोगे कि माइनस का साइन इधर ऊपर है, बाकी सब में क्या हो गया, नीचे है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे साइन आप ऊपर भी ले सकते थे, आपकी अपनी मर्जी है। या ये वाला साइन आप नीचे भी ले सकते थे, ठीक है। ऊपर क्या चल रही है, गिनती चल रही है। 4 के आगे क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, और नीचे 6 5 ज़ार कितना, 30, लेकिन माइनस का साइन लगा देना है। फिर आगे क्या आएगा, 6 और 6 6 ज़ार 36। फिर क्या, 7 6 7 ज़ार 42। फिर आगे क्या आएगा, 8 8 6 ज़ार 48। ये माइनस के साइन नीचे लगा दिए। इनको अगर आप ऊपर भी लगा दो तो कोई बात नहीं, सेम ही बात है ये, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखेंगे हम। इसको मिटाने लगा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप उतार लेना। चलो इसका फोर्थ पार्ट देखो। क्या फोर्थ पार्ट, -2/3, फिर 2/-3, सेम ही बात हुई है। फिर 4/-6 एंड देन 6/-9, सो ऑन चलता चला जा रहा है। ऊपर 2 का टेबल जा रहा है ना। ये तो दोनों को एक ही बार पढ़ना है आपने, ये एक ही बार है, ये सेम ही बात है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और नीचे 3 का टेबल चल रहा है ये। तो चलो करते हैं। 2 3 ज़ा 6, फिर आगे 2 4 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा कितना, -12। उसके बाद 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, लेकिन माइनस का साइन भी लगाना है नहीं। फिर 2 6 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, माइनस का 18। उसके बाद 2 7 ज़ा 14 एंड 3 7 ज़ा 21। ये आ गया, ये अगले 4 की सीरीज आ गई। समझ आया, बहुत इजी। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो बहुत ही इजी है, कर लेते हैं उसको भी जल्दी से हम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है गिव 4 रैशनल नंबर। 4 आपने और रैशनल नंबर बताने हैं, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, जो इसके बराबर ही होने चाहिए। इसके लिए 4 रैशनल नंबर बताने हैं आपने, वो इसके बराबर ही होने चाहिए।
इसके लिए 4 रैशनल नंबर इसके बराबर ही होने चाहिए, इसके लिए 4 रैशनल नंबर इसके बराबर ही होने चाहिए। बहुत ही आसान। ऊपर नीचे पहले 2 का टेबल, ऊपर नीचे 3 का टेबल, ऊपर नीचे 4 का टेबल, देख लेना 4 निकालने हैं आपने। बहुत ही इजी। चलो करते हैं आपके सामने। फर्स्ट पार्ट है -2/7। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट -2/7, यही है ना। तो हम लिखेंगे 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7 आर। वो कैसे मिलेगा हमें? ये -2/7 लिखा, पहले 2 का टेबल, ऊपर भी नीचे भी, 2 2 ज़ार 4, 7 2 ज़ार 14, ये एक आ गया। उसके बाद -2/7 तो लिखना ही है, फिर 3 का टेबल ऊपर नीचे, -6/7 3 ज़ार 21, ठीक है। फिर -2/7 कौन सा टेबल? 4 ऊपर नीचे, -8 और नीचे 7 4 ज़ार कितना? 28। फिर -2/7, फिर कौन सा टेबल? 5 का टेबल, -5 2 ज़ार कितना? 10 और नीचे 7 5 ज़ार कितना हो गया? 35। ऐसे करने हैं। इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट डू योर सेल्फ। उसको क्या करना है आपने? खुद करना है घर से। बहुत ही आसान है, ऐसे ही करने हैं। तो आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे। तो इसको ध्यान से आपने समझना है। वीडियो पास करके अपनी कॉपियों पे भी उतार लेना। ओके।